पूछो पहेली, पूछो प्रश्न, पूछो पहेली। जय श्री कृष्ण। आओ मिलकर ढूंढे हल, बोलो आज न छोड़ो कल। हम सबका बस एक ही चैनल, बोलो 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 आप। ओम जय श्री कृष्ण। आप सबका आपके लोकप्रिय चैनल बोलो बोलो आप पहेली चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का प्रश्न लिया है श्रीमान जगदीश परिहार जी का मध्य प्रदेश से। इनका प्रश्न है कि गुरुजी रुद्राक्ष कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसे कौन पहन सकता है और कौन नहीं। प्रश्न उत्तरित करने से पूर्व आप लोगों से अपील है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जो आपके प्रश्नों को उत्तरित करता है और शंकाओं का समाधान करता है। कृपया सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य कीजिए ताकि आपको सभी नए वीडियोज की सूचना तुरंत मिल सके। अब आते हैं वापस आपके प्रश्न पर। रुद्राक्ष का अर्थ क्या है? रुद्राक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है रुद्र अर्थात भगवान शंकर और अक्ष अर्थात नेत्र से। रुद्राक्ष की उत्पत्ति, इसके बारे में मान्यता है कि जहाँ जहाँ भगवान शिव के अश्रु धरती पर गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उगाए। इसके लिए पौराणिक कथाएं हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार त्रिपुरासुर नामक असुर, जिसको अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान था, अतः उसने देवताओं को प्रताड़ित किया और सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से शरण मांगी। देवताओं के दुख और त्रिपुरासुर की क्रूरता, निर्दयता, ये सारी कहानी सुनकर भोलेनाथ ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और जब पुनः खोली तो उनके नेत्रों से करुणामय जल आ रहा था और वो अश्रु जल धरती पर जहाँ गिर गया वहीं रुद्राक्ष के पेड़ उगाए। तत्पश्चात भोलेनाथ ने अपने पिनाक धनुष पर बाण चढ़ाकर सिर्फ एक बाण चलाया, जिसने अंतरिक्ष में बैठे त्रिपुरासुर और उसके तीनों पुरों का सर्वनाश कर दिया और त्रिपुर शिव जी से युद्ध करता हुआ मारा गया। दूसरी कथा ज़्यादा प्रामाणिक जानकारी लगती है और वो ये कथा प्रसंग रामायण से है। इस प्रसंग में जब दक्ष कन्या सती माता का अपने पिता के घर पर अपमान हुआ, उनके पति के लिए अपमानजनक बात सुनकर उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जीवन की लीला को समाप्त कर दिया। शिव जी तब सती जी के शरीर को गोद में उठाए अत्यंत भयंकर रुदन करते हुए त्रिलोक में विचरण कर रहे थे। जब वो पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे तब ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र से उनके शरीर को काट कर गिराया। उनके अंग जहाँ जहाँ गिरे वो सभी शक्तिपीठ और शिव जी के अश्रु जहाँ गिरे वहीं रुद्राक्ष बन गए। रुद्राक्ष धारण करने की विधि, इसको धारण करने वाला व्यक्ति कम से कम नियमित 2 बार स्नान करके भगवान शिव की आराधना अवश्य करे। रुद्राक्ष सिर्फ सदाचारी, शाकाहारी, अल्पाहारी, निराहारी भोजन करने वाला, दोनों समय संध्या पूजन करने वाला साफ सुथरा मनुष्य ही धारण कर सकता है। रुद्राक्ष की माला सिर्फ लाल या पीले धागे में ही पहनी जाती है, काले धागे में भूल से भी ना पहने। रुद्राक्ष की माला में कम से कम 27 मन के होना चाहिए। रुद्राक्ष को गंदे हाथ से न छुएं, स्नान के बाद ही धारण करें। इसके धारण के बाद कभी भूल से भी तामसिक भोजन नहीं करना होता है। अतः रुद्राक्ष एक सबसे पवित्र पेड़ के फल हैं। आशा करता हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय शिव शंकर।